मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीना, CMHO अलवर। आप सभी से करबद्ध अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के साथ में संक्रमण की इतनी तीव्रता है कि जिसका आकलन कल्पना के आधार पर लगाना मुश्किल है। एक दिन में डबल, दूसरे दिन 4 गुना, 5वें दिन 10 गुना इस स्पीड से बढ़ रहा है। और इसी के साथ में जो संक्रमित मरीज़ हैं उनके अंदर तीव्रता भी आ रही है, रोग की तीव्रता आ रही है, गंभीरता आ रही है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता हो रही है। उसे जीवन बचाने के लिए बेड की आवश्यकता हो रही है। उन सभी चीज़ों को अपन ध्यान में देखें और अभी सभी पिछले 5 दिन का भी आकलन करें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम ICU भर चुके हैं। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके से ये फुल हो जाए इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा, कोविड-19 की जो जंग है वो आपके स्तर पे है, आपके हाथों में है, आपके संयम में है। जो मुख्य रूप से शुरुआत की दौर से ही बताई जा रही है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। समझदारी इसी में ही है। हम स्वयं हमारे परिवारजनों को, पड़ोसियों को, समाज को, पूरी मानव जाति को हम तभी बचा सकते हैं जब हम स्वयं प्रोटोकॉल की पालना करेंगे और अगले को टोकेंगे। जिसने भी पालना नहीं किया उसे टोकें और स्वयं पालना करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप मास्क घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं। मास्क पूर्ण रूप में टाइट हो, नाक और मुंह को कवर किए हो, और उसको टेस्ट करने का जब हम उसको फुलाते हैं तो हवा इधर उधर से नहीं निकले, ऊपर से नहीं निकले, हवा सामने से निकले। और इस तरीके की उसकी प्रोटोकॉल की फॉलो करते हुए मास्क का धारण करेंगे। साथ ही जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो उससे कम से कम 2 गज की दूरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये 2 गज से कम की दूरी आपने धारित नहीं की है और मास्क भी लगा रखा है उनने भी और आपने भी सही ढंग से, तब भी कुछ पॉइंटों में चांस होता है कि संक्रमित हो जाएंगे। यदि आप में से कोई सा भी संक्रमित है तो यदि कोई दुकान वाला अपने मास्क को सही ढंग से वियर नहीं कर रहा है तो उसको भी टोकें और स्वयं मास्क पहन के जाएं। 2 गज दूरी से कम बात करें। जो भी आप सामान लेके आ रहे हैं उस सामान को भी टच आपने जो किया है प्रॉपर रूप से, क्योंकि हो सकता है कि सुपर स्प्रेडर्स, सभी दुकानदार सुपर स्प्रेडर्स की श्रेणी में आते हैं। एसिम्प्टोमेटिक हुआ, संक्रमित हुआ तो वो संक्रमण आप घर पर ले आएंगे और वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं, पैकिंग उसकी खोलने के बाद प्रॉपर रूप से उनको डिस्पोज ऑफ करें। साथ ही अपने हाथों की स्वच्छता साबुन पानी से धोकर बनाए रखें और नाक मुंह को टच करने से पहले, नाक मुंह आँख को टच करने से पहले हाथों की स्वच्छता बिल्कुल आप इंश्योर कर लें कि मेरे हाथ स्वच्छ हैं। और स्वच्छ का केवल एक ही तरीका है कि जब आप टच करने जा रहे हैं उससे पहले हाथ साबुन पानी से धो लें या अल्कोहल बेस जो है सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल कर लें। कोविड-19 महामारी से बचने का एक दूसरा जो उपाय है प्रोटोकॉल की पालना करना, पहला उपाय है। दूसरा उपाय है जो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के लिए जब भी आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका नंबर आए, तत्काल रूप से आप पूर्ण धैर्य के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हुए कोविड-19 की प्रोटोकॉल को आप स्वयं को मेंटेन करनी है। आप ये सोचें कि कोई आप लाइन में लग रहे हैं और फिर आपको कोई बार बार टोक के दूर करे या कोई डंडे का इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके की चीज़ों को आप मन में नहीं लाएं। जब भी आप लाइन में लग रहे हैं तो क्यूज़ में लग रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। वैक्सीनेशन शांति से करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद में पैरासीटामोल टैबलेट लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में हल्का बुखार, थकान हो सकती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी वैक्सीन के साथ में ऐसा होता है, चाहे हम बच्चों में वैक्सीनेशन करवा लें, एडल्ट्स में करवा लें, चाहे अन्य किसी जैसे हेपेटाइटिस B का भी मान लो, आप टिटनेस का भी मान लो, तो सभी वैक्सीनों में वैक्सीन साइट पर हल्का पेन और पूरे शरीर में थकान, बुखार हो सकता है। वैक्सीनेशन के मात्र जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं वो अपने जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही वो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। इसके अलावा अभी एज निर्धारण यदि होता है तो 18 साल से छोटे वाले हैं उनको भी अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है। इन सारी चीज़ों के अलावा और अन्य प्रकार के लोगों को किसी प्रकार के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। केवल रिएक्शन जिनको होता है, पर्टिकुलर जो एंटीजन वैक्सीन के अंदर होता है, जो रिएक्शन होता है उसका पर्टिकुलर आपके पास कोई चार्ट हो, ग्राफ हो और रिपोर्ट हो तो उसको दिखा के आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार की कोई भी संदेह की ज़रूरत नहीं है। बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। पूरे ज़िले के निवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि संपूर्ण सही तरीके से मास्क का पहने, 2 गज की दूरी को मिनिमम मेंटेन करें, बिना वजह भीड़ भाड़ वाली जगह पर, मार्केट में किसी भी जगह नहीं जाएं।